Hello बच्चों, let's see the question. Our question says select the true statement for reproduction. हमको रिप्रोडक्शन के बारे में कैसा ट्रू स्टेटमेंट कैसा करना है, सिलेक्ट करना है। यानी रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चा प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, अपने जैसी प्रोजनी का क्या करना, प्रोडक्शन करना। उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। री का मतलब होता है बार बार, प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। ठीक है, किसी चीज का बार बार बनना। यहाँ पे क्या बनना है बेटा? प्रोजनी बननी है, यानी बच्चे बनने हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब हमको 6 स्टेटमेंट गिवन है। सो मैं आपको थोड़ा की पॉइंट बताता हूँ पहले। की पॉइंट की पॉइंट की पॉइंट में हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन री का मतलब क्या होता है? री का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। री का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन। एंड प्रोडक्शन का मतलब होता है बनना। प्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। अब यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है? यहाँ पे प्रोजनी फॉर्म हो रही है। क्या हो रहा है? प्रोजनी फॉर्म हो रहा है, प्रोजनी बन रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। अब कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इन लोअर ऑर्गेनिज्म इन लोअर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन क्या होता है? सिनोमस विद ग्रोथ होता है। रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन सिमिलर सिमिलर विथ ग्रोथ। अब ये आप बोलेंगे सर ये आपने क्या बोल दिया? मैं आपको बताता हूँ। सपोज ये कोई एक पेट्री डिश है जिसमें क्या होता है बेटा? कल्चर करते हैं हम लोग। यानी इसमें क्या होता है? लैब में हम लोग कल्चर करते हैं। ये क्या है? पेट्री डिश है। अब इसमें क्या है? ये बहुत सारे हमने बैक्टीरिया रख दिए। ये क्या है? ये बहुत सारे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया रखा, वो अपने ग्रोथ करके बहुत सारे उसने बैक्टीरिया बना लिए। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया बना लिए। अब क्या हुआ? ये लोअर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे एग्जांपल हम किसका ले रहे हैं? बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का ये क्या है बच्चा? लोअर ऑर्गेनिज्म है। अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया डाला था, यहाँ पे हमने एक बैक्टीरिया डाला। अब वो क्या किया? इतने डेवलप हो गया, इतना बढ़ गया, इतना प्रोडक्शन कर लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें एक मैंने बैक्टीरिया डाला था, ये मान लो पेट्री डिश फर्स्ट हो गई, ये पेट्री डिश सेकंड हो गई। अब मैंने पेट्री डिश फर्स्ट में एक बैक्टीरिया डाला था, दूसरे में हमको बहुत सारे बैक्टीरिया मिल रहे हैं। तो बैक्टीरिया ने क्या किया बच्चा? अपना नंबर बढ़ाया। नंबर बढ़ाया मतलब क्या हो गए? ये इंक्रीज कर लिया नंबर। क्या कर लिया? इंक्रीज नंबर कर लिया। अब इंक्रीज नंबर हुआ होगा तो बच्चा इन्होंने क्या हुआ? रिप्रोडक्शन भी तो किया होगा, नंबर तभी तो बढ़ेगा ना। क्या करेगा? इंक्रीज नंबर, तो क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ। यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ। अब रिप्रोडक्शन हुआ तो इनकी बच्चा, अब यहाँ पे मान लो सपोज इसका जो मास था, इसका मास मान लो 1 ग्राम था। अभी इस वाली का मास कितना हुआ? 10 ग्राम हुआ। तो इनका बच्चा ग्रोथ हुआ, इसमें क्या हुआ? ग्रोथ भी हुआ। इनमें क्या हुआ? ग्रोथ भी हुआ। तो जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? रिप्रोडक्शन सिनोमस विद ग्रोथ। यानी उसमें ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन होगा, तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, ये बात समझ गए? हाँ। सो ये कैसा करेक्टर होता है? सिर्फ लोअर ऑर्गेनिज्म में कैसा करेक्टर होता है? लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है ये करेक्टर। ठीक है, अब हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में क्या बताया गया है वो देखते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में बताया गया है रिप्रोडक्शन इट इज नॉट एन ऑल एक्सक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये क्या सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं होता? एक्सक्लूसिव बोला गया है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बच्चा रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, यानी प्रोजनी पैदा नहीं कर पाते हैं। वो कहते होते हैं इनफर्टाइल होते हैं। जो फर्टाइल होते हैं वही प्रोजनी पैदा कर पाते हैं। अब जो इनफर्टाइल होते हैं इसमें बेटा बहुत सारे क्या होते हैं? डिफेक्ट हो जाते हैं बॉडी में। ठीक है, तो इस वजह से वो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं। अब स्टेटमेंट बी में बताया गया है इट इज नॉट एन
ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते हैं। ये बात कैसी है बच्चा? सही है। क्यों सही है? क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन आते हैं। बहुत सारे क्या आते हैं? एक्सेप्शन आते हैं। एक्सेप्शन आते हैं, आपने देखा होगा इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। क्या देखा होगा? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ह्यूमन कपल। और क्या पढ़ा होगा आपने? म्यूल। ठीक है, वर्कर बी, वर्कर, वर्कर बी। ये क्या होती हैं बच्चा? ये रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं। ये क्या करती हैं? रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती हैं, ये बच्चे पैदा नहीं कर पाती। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे नॉट कैपेबल टू, नॉट कैपेबल टू, कैपेबल टू प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजनी। ये प्रोजनी के प्रोडक्शन में इनसे नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट बी कैसा है अपना? ये सही है। स्टेटमेंट ए कैसा है बच्चा? ये रॉन्ग है। अब देखते हैं इट, स्टेटमेंट थर्ड में क्या दिया? इट इज एन ऑल, इट इज एन ऑल, इट इज एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ प्लांट एंड फंजाई ओनली। क्या ये रिप्रोडक्शन जो होता है ये सिर्फ सभी जो प्लांट्स होते हैं या फंजाई होते हैं उनका इंक्लूसिव कैरेक्टर है? तो ये बात कैसी? गलत है। प्लांट होते हैं, एनिमल भी तो होते हैं ना। अब क्या है? फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल प्लांट ब्रीडर ओनली। क्या जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड का मतलब होता है टाइम ऑफ लाइट, है ना? कितनी, देखो फोटो पीरियड क्या होता है? फोटो पीरियड, फोटो पीरियड, पीरियड। फोटो का मतलब क्या होता है बच्चा? लाइट होता है। फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट होता है। पीरियड का मतलब होता है ड्यूरेशन। क्या होता है? ड्यूरेशन। कितनी देर तक लाइट है, ये अफेक्ट करता है किसको? ओनली प्लांट ब्रीडर को। तो ये बात कहती है बच्चा गलत है। स्टेटमेंट फिफ्थ में बताया गया फोटो पीरियड अफेक्ट, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। तो ये स्टेटमेंट कहता है बच्चा सही है। अब ऑप्शन स्टेटमेंट सिक्स में देखते हैं फोटो पीरियड है जो नो रोल इन रिप्रोडक्शन। तो ये बात गलत है। ये बात गलत है। जो फोटो पीरियड होता है ये अफेक्ट किसको करता है? प्लांट और एनिमल को करता है। तो हमको स्टेटमेंट कौन कौन से सही है? सेकंड स्टेटमेंट सही है, इट इज नॉट ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे के सारे ये मैंने आपको बता दिया कि जो इनफर्टाइल वुमन कपल होते हैं, मेल होता है, वर्कर भी होता है, ये रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल नहीं होते हैं। इस वजह से ये क्या है? ए, सभी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? फिफ्थ ऑप्शन सही है, फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन किस में पाए जा रहे हैं? ये स्टेटमेंट किस में पाए जा रहे हैं? ऑप्शन ए में पाए जा रहे हैं, यानी सेकंड और फिफ्थ स्टेटमेंट जो है वो बच्चा कैसा है अपना? सही है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।